आज हम बात करेंगे जिगर की बीमारियों के बारे में, इसकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि जिगर जो है हमारे जिस्म का इंतहाई अहम ऑर्गन है जो खामोशी से अल्लाह न करे कोई भी किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी पूरी सेहत इससे मुतासिर हो जाती है। और हमने अपने जिगर का किस तरह से ख्याल रखना है, कौन सी खुराक हमने इस्तेमाल करनी है, खुदा न खासा जिगर को कोई आर्जा लाक हो सकता है, हो जाता है, तो फिर किस तरह से उसको हमने ठीक करना है। तो जी आज इसीलिए हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है ख़ासतौर पर होम्योपैथिक फिजिशियन है डॉक्टर फ़ायज़ा फ़रज़ीन साहिबा। डॉक्टर साहिबा वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हम जिगर की बीमारियां, जिगर के मसले, फैटी लीवर, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। आजकल जिगर की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, है ना। फैटी लीवर का तो हर दूसरा बंदा शिकार है। क्या रीज़न है इसके? जिगर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लीवर जो है वो हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जी। और एक हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन प्लांट है। इसके ऊपर हमारी बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो इसकी कोई एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीज़न्स हैं जिनकी वजह से लीवर इफ़ेक्ट होता है। और बहुत से बीमारियां भी ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम ये नहीं जज कर पाते कि लीवर फंक्शन के इफ़ेक्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। सही। तो लीवर जो है वो सबसे पहले तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब हमारा जैसे हाजमा, निज़ाम हाजमा कहेंगे। जी बिल्कुल। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर पे डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं। ये सारा काम जो एक केमिकल प्रोसीजर है मेटाबॉलिज्म का वो लीवर परफॉर्म करता है। तो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा डाइट अल्टीमेटली फिर हमारे लिवर पे इफ़ेक्ट करता है। जो चीज़ सबसे पहले इफ़ेक्ट करती है वो हमारी सेल्फ मेडिकेशन है। अगर सर में दर्द है तो फ़ौरन पैनाडोल खा लेते हैं। अगर 2-3 छींकें आई हैं, गले में थोड़ी सी खराश है, एंटीबायोटिक इजीली अवेलेबल है और वो ले लेते हैं। हम किसी दवाई का यहाँ पे खास तौर पे नाम तो नहीं ले रहे हैं, हम जस्ट पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स का जिक्र कर रहे हैं। एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सारी मेडिसिन्स जो हैं वो जाके लिवर फंक्शन को इफेक्ट करती हैं। मतलब खुद से हमने एक्सपेरिमेंट्स करना, हमने हमारे घर में फर्स्ट एड का इवन डब्बा होता है, बचपन में जब होता था तो उसमें सिर्फ वो हम गिर जाते थे, चोट वोट लग जाती थी तो वो अम्मी ने डेटोल वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हमें रखी होती थी कि उससे आपने साफ़ सुथराई करके तो आपको वो सनी प्लास्ट लगा दिया है ना। तो अब तो उसमें आप खोलें, उसमें आपको हर तरह की आपको दवाई मिलेगी। हमने अपने उसमें दांत दर्द से लेके आपके पेट में अगर दर्द है तो सारी, उल्टी है, सर दर्द है, चक्कर है, हर चीज़ की मेडिसिन जो एक मिनी, वो आप समझे कि वो एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है जो हर घर में पाया जाता है। फर्स्ट एड नहीं, उसको आप फार्मेसी कह लें, मिनी फार्मेसी है जो हर एक के घर में पाई जाती है। अच्छा। तो लीवर जो है उसका हमें टेक केयर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। और हमने क्लिनिकल रिसर्च में एक बात हमने डिफरेंट पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए कि 2 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारी आपने देखा है फीमेल में माएँ हैं और वो अक्सर लिवर प्रॉब्लम्स में इफ़ेक्ट हो जाती हैं। अच्छा। तो एक कांस्टेंट माइंड के अंदर एक स्ट्रेस और ओवरलोडिंग रहती है, वो चीज़ हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन को मल्टीप्लाई करता है, एट द एंड जाके लिवर फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो ख़वातीन ही ज़्यादा क्यों इफेक्ट होती हैं, उनमें क्यों ज़्यादा लीवर के प्रॉब्लम? ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं ना। ख़वातीन में मल्टीपल, घर को भी देखना है, बाहर को भी देखना है। अगर घर में है तो फिर पूरी फैमिली जो है वो मिजाज को भी देखना है, वो स्ट्रेस लेवल बाहर है तो उनका अपने स्ट्रेस लेना है, हर तरह के। बिल्कुल, ख़वातीन जो है ना वो ओवर बर्डन भी रहती हैं, उसकी वजह से सॉफ्ट टारगेट है ना बेसिकली। हम कहते हैं कि वैसे शाना बिशाना है, मर्दों के बराबर हैं हम मर्द, लेकिन आप यकीन करें हालात जो है अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। बिल्कुल, औरतें जितना सॉफ्ट टारगेट है ना, चाहे वो घर में हो हमारे मर्द, चाहे हमारे ऑफिस में हो, बड़ा ही अटैक करना उनको मतलब बड़ा इजी है इनके लिए। औरतों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनकी नर्व्स जितनी स्ट्रांग होती हैं आदमियों की उतनी नर्व स्ट्रांग नहीं होती हैं। अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ से है। और फिर उनके लिए चैलेंज भी बड़े हैं। दूसरी एक मेजर चीज़ जो हमने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में प्रूफ की है कि जो लिवर को डिस्ट्रॉय करती है चीज़, वो हमारा स्लीप साइकिल है। स्लीप साइकिल जो अल्लाह ताला ने हमारा बनाया हुआ, लिवर का एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। उसमें रात के वक्त जब हम सोते हैं तो लिवर अपने आप को रीसेट करता है, रिपेयर करता है और
अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार करता है। ठीक। फिर उसके बाद हमारी सुबह जो है लेट होती है और लीवर का फंक्शन जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त लीवर को चाहिए, स्टमक को चाहिए कि अच्छा प्रॉपर बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट चाहिए ताकि लीवर उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करे। क्योंकि लीवर एक स्टोरेज सिस्टम भी है, इसमें विटामिन ए, डी, के, विटामिन B12 ये सारे स्टोर होते हैं। जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो ये सारा स्टोरेज हमारे लीवर में होता है। अगर हम उसका क्लॉक ही जो है एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो फिर हमारे लाइफ में मल्टीपल फंक्शंस ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब रूटीन सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन ये है कि अपनी रूटीन बेहतर करें, स्लीप साइकिल बेहतर करें। कितने बजे तक एक नॉर्मल इंसान को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए सो जाना चाहिए आजकल? तो वो कोई अपनी ज़ाती राय में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि पूरे का पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। असल में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफस्टाइल है ना वो हमारे लिए आइडियल है, वो हमारी बायोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद किसी से बात नहीं करते थे और सो जाते थे। वो टाइम होता है कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हमारा लिवर अपने फंक्शन को रीसेट करता है और दूसरी बात ये कि हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। घर में हम किचन में मोस्टली हम सब्जी बना रहे होते हैं, है ना, हम रात के खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इशा की अजान की आवाज़ आ रही और दूसरी बात ये कि अर्ली ब्रेकफास्ट रखें और अर्ली डिनर रखें। ये मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ। अब आजकल आपको पता है कि रात की जॉब्स जो हैं बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन में रात की ऑनलाइन जॉब्स हैं जो भी हैं स्पेशली, है ना, मीडिया। तो वो उनका ये सवाल होता है कि हम कैसे करें, हमारी तो रात की जॉब है। तो सिर्फ अपने खाने के औकात को सेट कर लें, अपने ब्रेकफास्ट को और अपने डिनर के औकात को सेट कर लें। बाकी जो है वो काफ़ी हद तक उनकी बॉडी जो है वो सरवाइव कर सकती है। ठीक है। सबसे पहले जी हमारी रूटीन, हमारे जिगर को ख़राब करने में उसका बड़ा हाथ है, और उसके बाद आ जाती है हमारी डाइट में हम बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें, ये जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ये कितने हार्मफुल हैं? लीवर ने चूँकि सब मेटाबोलाइज करके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को, बॉडी में जो हम ग़ज़ा खाते हैं उसकी न्यूट्रिशन को कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में यूटिलाइज करना है लीवर ने जी। तो अगर हम वो डाइट लें जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है तो वो केमिकली हमारा लीवर ओवरबर्डन हो जाता है। एक तो ड्रग्स के साथ और दूसरा जंक फूड के साथ, जो लोग करते हैं, स्मोकिंग के साथ भी ज़ाहिर है ये सब केमिकल हैं। तो इससे लीवर फंक्शन जो है वो बहुत जल्दी इम्प्योर हो जाता है और बहुत जल्दी तो जो है स्मोकिंग तो वैसे मर्द हजरात ज़ाहिर ज़्यादा करते हैं, तो फिर मर्दों में ये फैटी लीवर या जिगर के खुदा न खासा अल्लाह न करे प्रॉब्लम ज़्यादा? फैटी लीवर तो अब हमारी जितनी पब्लिक है पाकिस्तान में उसमें 100 में से 90% फैटी लीवर के प्रॉब्लम्स हैं। उसमें डाइट है और हमारा स्लीप साइकिल है, ये दोनों चीज़ें जो है। और फैटी लीवर से ही आगे इसको हम कहते हैं कि हमारा ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर है, वेट लॉस करेंगे ठीक हो जाएगा। असल में हमने अपनी बॉडी का मैकेनिज़्म को स्टक कर लिया होता है फैटी लीवर से। अपने सिर्फ एक लीवर का फंक्शन नहीं होता, हमारी बॉडी के मल्टीपल फंक्शन उस पर डिपेंड करते हैं। तो उसमें हमने अपने आप को एक जगह पे स्टक कर लिया होता है। हमारी बॉडी उतना अच्छी तरह ओवरऑल बॉडी ऑर्गन्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते जी। तो इसको फैटी लीवर को हमें इतना इजी नहीं लेना चाहिए कि ये फैटी लीवर है ये रिवर्स हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल, इसको एक पहली इंडिकेशन, एक लीवर के ख़राब होने की पहली इंडिकेशन समझना चाहिए। अच्छा, कि उससे क्या उसमें सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर क्या जाहिर होना शुरू होने तो हम समझ आए कि भाई फैटी लीवर हो गया है? सबसे पहले तो जो है वो वेट गेन होता है, एब्डोमिनल जो है वो बेली फैट इंक्रीज होता है। दूसरा हम बहुत थकावट महसूस करते हैं, स्लगिश फील करते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। कोई हैवी फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। हम समझते हैं हाजमे का प्रॉब्लम है, सांस भी फूलता है, सांस भी फूलता है, थकावट हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, थोड़ा सा काम करने में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो ये पहली इंडिकेशंस है। असल में लीवर जब ख़राब होता है, लीवर फंक्शन जब इफेक्ट होता है तो हमें बहुत सालों के बाद पता चलता है।
तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाजमे में प्रॉब्लम आ रहा है, नींद में प्रॉब्लम आ रहा है, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, रंग पीला हो रहा है, सांस फूल रहा है, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये सब अलामात हैं कि जिगर ख़राब होना, ख़राबी की तरफ चल पड़ा है। ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस चाहे किसी भी किस्म A, B, C कोई भी हो, तो वो जिगर ख़राब होता है, तो ये हेपेटाइटिस आपके जिस्म में ये बीमारी जो है आपको अटैक करती है आप पे, या ये बीमारी अटैक करके आपके जिगर को इफ़ेक्ट करती है? हेपेटाइटिस जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है लिवर की, तो ये एक्यूट भी हो सकती है कहीं से, जैसे अब हॉस्पिटल्स में सिरिंजेस का इस्तेमाल है, इवन के उससे तो HIV बहुत ज़्यादा HIV, हेपेटाइटिस ये सब उसकी वजह से है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हाइजेनिक ना होने की वजह से हॉस्पिटल्स में ये बहुत फैल रहा है, डेंटल क्लिनिक्स में चांसेस होते हैं इसके फैलने के, हाइजेनिकली उसको ना अगर किया जाए। और दूसरी सैलून्स में भी बहुत ज़्यादा जो मैनी पेडी उसमें जो नेल कटर और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं उससे भी हेपेटाइटिस। नेल कटर भी सबका अलग अलग होना चाहिए, है ना? चाहिए, कितना एक छोटी सी चीज़ है, और ये देखिए आप कितने फ़ायदे और पते की बात है कि नेल कटर भी आपका अलग होना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है कि उसको हेपेटाइटिस है, तो उससे कुछ चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि आप उसको कट ऑफ हो जाएं, आप थोड़ा परहेज कर लें। कोम एक दूसरे की यूज़ नहीं करनी चाहिए। जिसको आप कंघा भी नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल, जिसको हेपेटाइटिस है उसका आप कंघा भी नहीं यूज़ करेंगे। तो पब्लिकली जो हम सैलून में ये चीज़ें यूज़ करते हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। किस हद आप, अब मुझे ये मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन बात है कि आप उस बंदे का कंघा भी नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल, जिसको हेपेटाइटिस है उसका नेल कटर, उसका टूथब्रश और उसका कंघा सबसे पहले अलग करना चाहिए। बाकी फैमिली से तो टूथब्रश तो सबका ही होता है, लेकिन कोम और नेल कटर जो है उसको अलग रखें, बिल्कुल अलग रखें। और अगर कहीं सैलून में जाएं या किसी डेंटिस्ट के पास जाएं तो प्रॉपर स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। सैलून्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप बड़े से बड़े महंगे से महंगे सैलून में चले जाएं। खैर, जिगर ख़राब होने की इब्तदाई अलामात, मतलब उन्हें हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कौन से टेस्ट हैं जो आप हमें रिकमेंड करती हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊंगी कि सम टाइम हमारे पास पेशेंट आती है, उसके पास हिस्ट्री ये होती है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है। अच्छा, होता उनको लीवर का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, रीज़न लीवर प्रॉब्लम होता है, ये चिन पे ये जो होता है लोअर चिन, बिल्कुल लीवर के ख़राब होने की वजह से मल्टीपल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बाकी वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, मसल्स मैस कम होना शुरू हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज लेवल कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंट्रोलेबल नहीं होता, या बहुत ज़्यादा डाउन रहना शुरू हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता। तो ये डिफरेंट ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि हम जज नहीं कर पाते, हम उसी टारगेटेड सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या कोई इन्फेक्शन है बार बार हो रहा है तो उसमें ये नहीं देखते कि लीवर फंक्शन डिस्टर्ब है। तो ये एक बेसिक जो बेस लाइन में LFTs जो होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन आजकल बच्चों में बड़ा क्या कहते हैं उसको, UTI का, हाँ UTI, ये बच्चों में बड़ा कॉमन है ना। बच्चे बेचारे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको पता है हमारे स्कूलों में क्या पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ है ना, तो वहाँ पे बच्चे स्पेशली इसका बड़ा वो होते हैं ना, आजकल ये केसेस बड़े सामने। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जिगर और मैदे का बहुत ज़्यादा रिलेशन है, या ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं, जब लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बार बार नक्सीर आती है, ब्लीडिंग इश्यूज आते हैं, तो उसमें भी क्लोटिंग, क्योंकि लीवर फंक्शन जब इम्पेयर होता है तो हमारी बॉडी का क्लोटिंग सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, बॉडी में क्लोटिंग नहीं हो पाती। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर सिम्टम्स हों तो LFTs अपने लाजमी बेस लाइन टेस्ट में कराने चाहिए। CBC हम कराते हैं, उसमें देखते हैं कि इन्फेक्शन मार्कर्स हम चेक करते हैं, लेकिन LFT कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीवर बहुत देर तक अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करता है, अपने निज़ाम को मैनेज करने की कोशिश करता है। जब बहुत हद तक लीवर फंक्शन ख़राब हो जाता है, फिर मल्टीपल बॉडी फंक्शंस जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम रूटीन के टेस्ट कराएं, अपने LFTs लाजमी करवाने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, गर्मियों के मौसम में अपने जिगर को आप हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? किस किस्म की डाइट, कौन से जूसेस, क्या करना चाहिए? जूसेस तो मैं वैसे रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक करते हैं। ड्रिंक्स में ले सकते हैं,
लेकिन कोशिश करें कि जो गर्मियों के फल हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने इसीलिए किए हुए हैं कि एक तो हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे और दूसरा हमारा लीवर फंक्शन बेहतर रहे। कभी भी बाज़ार के जो बने हुए जूसेस हैं जिसमें काफ़ी देर तक वो रखते हैं और फिर उसके बाद यूज़ करते हैं, पानी से हेपेटाइटिस के बहुत से केसेस सामने आए हैं पानी के इम्प्योर होने की वजह से। तो कोई भी ऐसा पानी उन जूसेस में डाला गया हो उससे भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो आलू बुखारा जो है वो बहुत अच्छा है जिगर के लिए, उसका जूस बना के ले सकते हैं, घर में बनाया इमली और आलू बुखारे का बना के ले सकते हैं। एक ये बहुत कॉमन हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक है। बाकी फालसा है, ये सारे ड्रिंक्स जो हैं ये लीवर फंक्शन को बेहतर करते हैं। गन्ने का रस है वो बहुत अच्छा है। पानी का इंटेक बहुत अच्छा करना चाहिए और पानी जो है वो बॉइल्ड यूज़ करना चाहिए ताकि, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि फ़िल्टर्ड वाटर भी जो है कुछ पेशेंट्स को नहीं सूट करता। कोशिश करें कि फ़िल्टर वाटर हो, अगर फ़िल्टर वाटर को भी बॉईल कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक हो। मोटापा और शुगर जैसी बीमारियां भी फैटी लीवर का बायस बनती हैं, मोटे लोग? फैटी लीवर का बायस बनता है मोटापा, लेकिन शुगर जो है वो लीवर फंक्शन के ख़राब होने की वजह से शुगर हो सकती है और शुगर अनकंट्रोलेबल शुगर डायबिटीज़ जो है वो लीवर फंक्शन की प्रॉब्लम की वजह से होती है। अगर जिगर का निज़ाम ख़राब हो चुका है तो बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो अपसेट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है, उससे पता चलता है कि लीवर हमारा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास इतने केसेस हैं जिसमें लीवर सिरोसिस है, जिसमें लीवर श्रिंक हो जाता है। आपने सुना होगा पोर्टर हाइपरटेंशन, जिसमें लीवर सख्त हो जाता है या फैल जाता है या सिकुड़ जाता है। सिरोसिस में लीवर कार्सिनोमा के बेशुमार केसेस हैं और उसके बाद जो हेपेटाइटिस है उसकी तो एक लॉन्ग लिस्ट है, बहुत केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं। तो हाइजीनिकली बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हाइजीन का ख्याल रखें। कहीं बाहर के खाना जब इस्तेमाल करें, कुछ बाहर का खाना इस्तेमाल करते हैं, अगर हेपेटाइटिस का पेशेंट है उसके हाथ में जो कट लगा हुआ है तो ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो वो भी आपके खाने में भी ऐड हो सकती है। वो आपके जो मेड है इवन के उसका भी हम टेस्ट करा लें। इवन के अब ईद भी आ रही है, बिल्कुल कसाई जो है उनके हाथों पे भी कट लगते हैं, छुरियां कट लगते हैं और हाँ। वो ब्लड जब तो टच होता है तो वही जर्म्स जो है वो सब कर रहे हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ग्लव्स यूज़ करें। मैं तो कहती हूँ कि मैं बार-बार अब जब तक ईद नहीं आती हर मॉर्निंग शो में कहूँगी कि आप अपने कसाई को दस्ताने ज़रूर पहनाएं, है ना? बिल्कुल, ग्लव्स ला के रख लें आप घर पे। कसाई आए तो कहो भैया पहले दस्ताने। अपने घर में जो मेड हैं, जो किचन में हेल्पर्स हैं, उनको ग्लव्स ज़रूर पहनाएं आप, जो किचन में ख़ास तौर पे आपके काम करें। और ये देखो ना, ये वक्त के साथ साथ कितनी अवेयरनेस आती है ना कि कसाईयों को भी अब दस्ताने पहनाना बहुत ज़रूरी है। हम तो गोश्त वाली दुकान पे चले जाएं और नहीं पहनते हैं। कहाँ किसी ने आपने देखा है किसी कसाई को ग्लव्स पहने? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो हाँ, डॉक्टर्स को देखा है कि वो जब सर्जरी करने लगते हैं तो उन्होंने ग्लव्स पहने बस वो पहनते हैं। बाकी ये पब्लिकली जो रेस्टोरेंट हैं उसमें भी तो ज़रूरी है ना, वो उनको भी चाहिए सर्विंग के लिए और उसके लिए कुकिंग के लिए ग्लव्स पहने। जो खुद से मेडिकेशन का भी जिक्र हो गया, वो जो खुद और देसी टोटके किस हद तक हर घर में आपने देखा है ना, कोई ना कोई हकीम एक आधा ज़रूर होता है, वो देसी टोटके भी डैमेज करते हैं आपको। अब तो केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं टोटके जो यूज़ करते हैं। टोटका बेशक यूज़ करें, जो हमारे ट्रेडिशनल टिप्स हैं वो अच्छी हैं, लेकिन हर एक का अपना मिजाज है ना, हर एक की अपनी है। और जो हर टोटका हर बंदे के लिए नहीं है। हर्ब्स जो होती है ना वो मिजाज के मुताबिक होती हैं कि किसी का टेम्परामेंट क्या है, कूल है, हॉट है, उसके मुताबिक हम जड़ी बूटियाँ एडवाइस करते हैं। तो कभी भी टोटका उस तरह से ना इस्तेमाल करें। इवन कि आजकल कुछ इतनी इंटरनेट पे एक दो जड़ी बूटियाँ वो वायरल हो गई है ना, उसकी वजह से स्टमक और लीवर के प्रॉब्लम जैसे बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली मेरे पास मेरा ख्याल में एक लंबी लिस्ट है जो अश्वगंधा के जिनको सूट नहीं किया उनको गैस्ट्राइटिस हो गया। तो ये अपने फिजिशियन से मशवरा किए बगैर कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे लीवर को जाके ओवरबर्डन करते हैं।